आइए बच्चों, हम लोग प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो कल कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और कुछ आज सॉल्व करते हैं। तो इसमें से जो प्रश्न संख्या 1 है, प्रश्न संख्या 1 में कई भाग हैं। तो प्रश्न संख्या 1 का जो 5वां भाग है, ये इसमें भी ए बी सी डी करके कई भाग दिए गए हैं। तो 5वें का जो सी वाला भाग है, इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो अगर इसमें से सी को सॉल्व कर दे रहे हैं तो ए बी और डी ई जो बचता है वो भी इसी तरह से अपने से तर्क दे करके और स्टेटमेंट दे करके आप लोग क्या करिएगा, अपने से सॉल्व कर लीजिएगा। तो जो 5वें का सी है, क्वेश्चन ये है कि किसी विशेष समय पर, क्वेश्चन है इसका कि किसी विशेष समय पर जो है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में क्या है, संबंध आर इस प्रकार से परिभाषित है। ठीक है, और परिभाषित कैसे है, संबंध आर की परिभाषा क्या दिया गया है कि आर इज इक्वल टू ए कामा बी सच दैट, या ए कामा बी नहीं, एक्स और वाई दिया है, एक्स वाई सच दैट एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। 7 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है। और ये जो है संबंध की परिभाषा दी गई है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए। सबसे पहले तो जो समुच्चय दिया है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में संबंध आर परिभाषित है। तो इसका समुच्चय क्या है, पहले तो इसका समुच्चय देखिए। मान लीजिए कि क्या है समुच्चय, इसका ए है। तो कह रहा है कि माना समुच्चय ए क्या है, किसी विशेष, यही चीज है ये, माना समुच्चय ए किसी विशेष समय पर किसी नगर के का नागरिक है, ठीक, या निवासी है, ठीक। हम क्या किए, हम मान लिए कि समुच्चय ए जो है ये किसी विशेष समय पर किसी नगर का क्या है, निवासी है, ठीक। अब हमको दिखाना है कि ये जो संबंध परिभाषित है ये स्वतुल्य है कि नहीं है, सम्मित है कि नहीं, संक्रामक है कि नहीं, ये चीज़ हमको शो करना है। तो ये हो गया प्रश्न में जो दिया है संबंध की परिभाषा। तो अब जब हम समुच्चय ए को मान लिए विशेष समय पर किसी नगर का निवासी का समुच्चय मान लिए, ठीक, तो जो संबंध आर परिभाषित होगा वो किस तरह से होगा, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ये क्यों होगा, क्योंकि अब अगर इसको लिखेंगे तो ये पता चलेगा कि आर जो है संबंध
इसी समुच्चय ए पर, इसी समुच्चय ए पर क्या है, परिभाषित है। ठीक, ये हुआ। इस प्रकार कि R इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है। ठीक, पहली बात ये जो संबंध दिया है इसको देख लीजिए, समझ लीजिए क्या है संबंध। संबंध परिभाषित किया गया है कि अगर संबंध, अगर यक्स जो है वाई से, यक्स वाई से 7 सेंटीमीटर अगर बड़ा होगा, यक्स जो है अर्थात कोई निवासी यदि दूसरे निवासी से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा तभी जो है एक्स रिलेटेड टू वाई होगा, यक्स जो है वाई से संबंधित होगा। ठीक, तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई जो दिया है प्रश्न में। तो अब इसको चेक कीजिए कि क्या ये स्वतुल्य है। तो स्वतुल्य के लिए देखिए, स्वतुल्य चेक कीजिए। स्वतुल्य चेक करने के लिए हम कोई एक एलिमेंट्स लेते हैं ना, और उसको स्वयं से संबंधित दिखा देते हैं। अगर संबंधित हो गया तो स्वतुल्य होगा, अदरवाइज स्वतुल्य नहीं होगा। तो मान लीजिए कि माना A बिलोंग्स टू A, A बिलोंग्स टू A का मतलब अर्थात A बिलोंग्स टू A का मतलब कि A क्या है, किसी विशेष समय पर किसी नगर का नागरिक है। A क्या है, एक निवासी है। ठीक, A जो है एक निवासी है, और चूंकि संबंध समुच्चय ए में है अर्थात ए जो है किसी विशेष समय पर किसी नगर का निवासी है। ठीक, तो अब चूंकि अब आप बताइए कि क्या कोई भी व्यक्ति स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। यहाँ पे जो परिभाषा है कि यदि यक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा तभी यक्स जो है वाई से संबंधित होगा, संबंध आर के द्वारा। तो आप बताइए कि क्या कोई भी व्यक्ति यहाँ पे हम ए माने हैं कि क्या ये ए जो व्यक्ति है निवासी है, या ये अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, नहीं होगा। तो लिखेंगे चूंकि कोई भी निवासी, यहाँ पे निवासी हम ए मान के चल रहे हैं, कोई भी निवासी ए स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा। ठीक, अब जब स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, इसका मतलब ए जो है ए से क्या है, संबंध आर द्वारा संबंधित नहीं है। ए जो है संबंध आर द्वारा ए से संबंधित नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, अगर स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाता, अगर ये वाला एलिमेंट्स जो है इससे 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, ये वाला निवासी जो है अगर इससे 7 सेंटीमीटर लंबा होता, तब तो ये क्या होता, संबंध आर का अवयव हो जाता, संबंध आर द्वारा संबंधित होता। लेकिन ऐसा है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया कि कोई अवयव स्वयं से संबंधित नहीं है, इसलिए आप कह सकते हैं कि आर क्या है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक, ये तो हुआ स्वतुल्य। अब सममित चेक कीजिए। सममित के लिए हम क्या करते हैं, 2 एलिमेंट्स मानते हैं। ठीक, 2 एलिमेंट्स मान के, 2 अवयव मान के, 2 सदस्य मान के हम ये मानते हैं कि पहला सदस्य जो है दूसरे से क्या है, संबंध आर द्वारा संबंधित है। तो हम बाद में ये प्रूव करते हैं कि दूसरा अवयव पहले वाले अवयव से भी संबंध आर द्वारा संबंधित है, तब तो जो है वो सममित कहलाएगा। और अगर ये हम नहीं प्रूव कर पाए तो इसका मतलब वो क्या है, सममित नहीं है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि माना ए कामा बी, ए और बी, माना ए और बी बिलोंग्स टू ए, अर्थात
ए और बी अगर ए में बिलोंग्स करेगा, समुच्चय ए का अवयव है, अर्थात ए और बी क्या हैं, उस नगर के निवासी हैं, दो उस नगर के अलग अलग निवासी हो गए। ठीक, ये हम मान के चल रहे हैं। और क्या मान रहे हैं साथ में कि ए बी से जो है संबंध आर द्वारा संबंधित है, ए बी से संबंध आर द्वारा संबंधित है, ये भी हम मान के चल रहे हैं। अब अगर ये हम मान लिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यदि हम मान के चल रहे हैं कि ए जो है संबंध आर द्वारा बी से संबंधित है, अर्थात ए क्या होगा, बी से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा। ठीक, लंबा है, होगा कि नहीं होगा, लंबा इसलिए होगा क्योंकि जो संबंध की परिभाषा दी गई है कि कोई भी अवयव दूसरे अवयव से तभी संबंधित होगा संबंध आर द्वारा जब क्या हो, पहला वाला अवयव दूसरे वाले से 7 सेंटीमीटर लंबा हो। ठीक, अर्थात जब हम ये मान के चल रहे हैं कि ए जो है संबंध आर द्वारा बी से संबंधित है, इसका मतलब ए क्या है, बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक, अब अगर ये है तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, ये इम्प्लाई ये करेगा, अर्थात ये शो करेगा कि बी क्या होगा, ए से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा। अब आप बताइए, कोई व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, लंबा है, तो दूसरा वाला व्यक्ति पहले वाले से क्या होगा, 7 सेंटीमीटर छोटा होगा। और बी ए से तभी संबंधित होगा जब बी जो है ए से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो जाए। तो यहाँ पे बड़ा न होने की वजह से छोटा हो गया। जब छोटा हो गया इसका मतलब कि संबंधित नहीं होगा, बी कामा ए जो है संबंध आर द्वारा संबंधित नहीं होगा। ठीक, इसलिए हमने ये प्रूव किया कि यदि हम एक बी जो है अगर ए को संबंध आर द्वारा संबंधित मान के चल रहे हैं तो हम ये पा रहे हैं कि बी जो है ए से संबंधित नहीं है, इसलिए संबंध आर क्या है, सममित नहीं है। ठीक, अब संक्रामक के लिए अगर संक्रामक सिद्ध करना हो तो हम क्या करते हैं, कोई 3 एलिमेंट्स मानते हैं, 3 निवासी मानेंगे यहाँ पे। तो संक्रामक के लिए हम मानेंगे कि माना ए बी और सी बिलोंग्स टू ए। हम ये मान के चल रहे हैं कि ए बी और सी किसी विशेष समय पर किसी नगर का 3 अलग अलग निवासी हैं। ठीक, ये मान के चल रहे हैं। और क्या मान रहे हैं साथ में कि ए जो है संबंध आर द्वारा बी से संबंधित है तथा बी जो है संबंध आर द्वारा सी से संबंधित है, बी संबंध आर द्वारा सी से संबंधित है। ये इसका मतलब क्या है, अगर ये हम मान के चल रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या है कि ए क्या होगा, बी से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, लंबा है। और यहाँ पे बी भी सी से संबंध आर द्वारा संबंधित है, अर्थात बी क्या है, सी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, क्या होगा, लंबा होगा। ठीक, अब बताइए, अगर ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है और बी सी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, अर्थात बी जो है सी से 7 सेंटीमीटर लंबा है और ए जो है बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो ए सी से कितना सेंटीमीटर लंबा होगा, ए सी से 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर लंबा है। अब यदि 7 सेंटीमीटर लंबा होता, ए जो है सी से अगर 7 सेंटीमीटर लंबा होता तब तो ठीक है, तब तो ए जो है सी से संबंध आर द्वारा संबंधित हो जाता, लेकिन यहाँ पे 7 सेंटीमीटर ना होकर 14 सेंटीमीटर हो गया, इसलिए ए जो है संबंध आर द्वारा सी से संबंधित नहीं होगा। ठीक, अर्थात यदि हम ये मान के चल रहे हैं ए बी जो है बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ये हम ये पा रहे हैं
कि ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर क्या होगा, संक्रामक भी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम ये पाए कि ये जो संबंध आर परिभाषित किया गया है वो न तो सम्मित है, न स्वतुल्य है और न संक्रामक है। ठीक, इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, जो प्रश्न संख्या 10 है। 10 का में हमें उदाहरण देना है, उदाहरण अपने से बनाना पड़ेगा। तो उदाहरण इसमें से मान लीजिए हम 10 का तीसरा कर रहे हैं, थर्ड वाला इसको कर रहे हैं। इसी के तरह जैसे इसको हम बनाएंगे इसी तरह से और जो हैं 1 2 4 5 उसको भी आप लोग अपने से बना लीजिएगा। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि कह रहा है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो क्या हो, स्वतुल्य हो तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक न हो। ऐसा उदाहरण दीजिए जो स्वतुल्य हो, सम्मित हो लेकिन संक्रामक न हो। तो आप मान लीजिए सॉल्यूशन देखिए इसका। मानिए कि माना ए बराबर कोई समुच्चय ए है, माना समुच्चय ए बराबर क्या है 1 2 3 और 4। आप चाहे इतना मानिए या 1 2 3 भी मान के चलेंगे तो भी आप उदाहरण बना ले जाएंगे। हम इतना मान के चल रहे हैं कि मान लिए कि एक समुच्चय ए है, समुच्चय अवयव के हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 और संबंध का उदाहरण देना है। तो उदाहरण आप दीजिए, उदाहरण बनाइए इसका। ऐसा उदाहरण बनाइए कि क्या हो, स्वतुल्य हो और सम्मित हो लेकिन संक्रामक न हो, उदाहरण देना है। तो आप बनाइए। इस समुच्चय ए पर कोई संबंध अगर आप परिभाषित करेंगे और वो संबंध क्या हो, सम्मित हो तो स्वतुल्य हो, तो स्वतुल्य होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ए के सभी अवयव क्या हो, स्वयं से संबंधित हो। अर्थात संबंध आर में अवयव होंगे 1 1 2 2 3 3 और 4 4। अगर इतना है तब तो ये संबंध आर जो है ये क्या होगा, स्वतुल्य होगा। तो स्वतुल्य तो हम बना लिए कि स्वतुल्य के लिए हम ये चीज़ कर दिए। ठीक, अब इसके बाद कह रहा है कि सम्मित भी हो। सम्मित का मतलब कि अगर एक है अर्थात ए और बी है तो बी ए भी होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 1 है, ठीक है, इसका उल्टा भी है। 2 2 है तो इसका रिवर्स भी है। 3 3 है तो इसका भी उल्टा है। 4 4 है तो इसका भी उल्टा है। तो एक और एलिमेंट्स ले लीजिए, 1 2 ले लीजिए। ठीक, अब 1 2 अगर ले लिए तो इसका उल्टा भी क्या होना चाहिए, इसका उल्टा कर दीजिए 2 1, 1 2 लिए और 2 1। ठीक, तब जो है क्या हो जाएगा, ये सम्मित भी हो जाएगा। अब देखिए ये अगर इतना एलिमेंट्स हम ले लिए तो ये क्या हुआ, ये स्वतुल्य भी हो गया। देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 सारे के सारे एलिमेंट्स स्वयं से संबंधित हो गए। 1 2 है और इसका उल्टा 2 1 है, इसका मतलब ये क्या हो गया, सम्मित भी हो गया। अब कह रहा है कि इतना तो हो लेकिन क्या हो, संक्रामक ना हो। तो इसमें ऐसे एलिमेंट्स ऐड कर दीजिए कि जो है ये संक्रामक जो है ना हो। तो यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा रखिए कि ए बी हो, बी सी हो लेकिन ए सी ना हो। इस तरह से आप चुन लीजिए इसी अवयवों में से। तो मान लीजिए यहाँ पे 1 2 है तो हम एक अवयव ले रहे हैं जो 2 से शुरू होकर के 2 3 ले लीजिए, 2 3। ठीक, 2 3 ले लिए। अब अगर 2 3 ले लिए तो ये क्या हो गया, 1 2 है और 2 3 है, 1 2 2 3 है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 3। अगर 1 3 होगा तभी ये जो है संक्रामक होगा, अदरवाइज संक्रामक नहीं है। ठीक है, ये संक्रामक तो नहीं हुआ। लेकिन अब देखिए अगर जैसे ही हम 2 3 ऐड करेंगे, इसमें ले आएंगे, वैसे ही ये संबंध आर जो है क्या हो जाएगा, सम्मित भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 2 3 आ गया तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, उल्टा नहीं है। तो इसमें आप एक एलिमेंट्स और रख दीजिए, एक क्रमित युग्म और रख दीजिए। क्या, 2 3 का उल्टा 3 और 2, बस 3 और 2 रख दीजिए।
और ये जो है काम इसमें जो है ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अब देखिए अब इसको आप देखेंगे तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा स्वतुल्य का, सम्मित का, किंतु संक्रामक नहीं है। चेक कीजिए ये क्या है? स्वतुल्य है, 1 1 2 2 3 3 और 4 4, ठीक, स्वतुल्य हो गया। सम्मित देखिए 1 2 है तो 2 1 भी है, 2 3 है तो 3 2 भी है। इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो ऑटोमेटिक एक उल्टा होगा तो बराबर वही क्रमित युग्म आएगा, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं। इसको आप चेक लीजिए 1 2 है तो इसका उल्टा भी है, इधर 2 3 है तो इसका उल्टा भी 3 2 है। अब चेक कीजिए संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए क्या है? अगर ए बी हो और बी सी हो तो ए सी होना चाहिए, तब तो संक्रामक होगा, अन्यथा संक्रामक नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 1 2 है, 1 2 है और 2 3 है, 1 2 है और 2 3 है, लेकिन 1 3 जो है इस संबंध में कहीं पे भी नहीं है। और जब ये इसमें नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? संक्रामक नहीं है। इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि आर क्या है? स्वतुल्य है, सम्मित है, लेकिन संक्रामक नहीं है। यही एक एग्जाम्पल हमें दिखाना चाहिए था, यही उदाहरण हमसे पूछा था कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो क्या हो? सम्मित हो, स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक ना हो। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये इसी तरह से और जो है उनको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिए।